नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ। प्रिय बंधुओं, आप यदि अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आप सभी के लिए ऐसे ही कहानी लाते रहेंगे। इस कहानी को पूरी अवश्य सुनिए। इस कहानी में गाय माता ने हर मनुष्य के गरीब होने के 3 कारण बताए हैं, जो कि वास्तव में सत्य भी हैं। आप भी यदि इस कहानी को सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन लेते हैं तो यकीन मान लीजिए आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे। गाय माता हमारी माता होने के साथ साथ एक कल्याणकारी जीव भी मानी जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया तो उसमें कई समय लगा। साथ ही इसी के साथ उसमें कई रत्न उत्पन्न हुए। उन्हीं में से एक रत्न गौ माता बताई जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि गौ माता को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। यह माना जाता है कि इस समुद्र मंथन से उत्पन्न गाय माता को मनुष्य कल्याणकारी जीवों की श्रेणी में सर्वप्रथम अग्रिम रूप से रखा गया। इस कहानी को सुनने से आप अपने जीवन में हर दिन कुछ नया करने की चाह अवश्य रखेंगे। परंतु आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन ऑन अवश्य कर दें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो आप सभी के सामने सबसे पहले अतिशीघ्र पहुंच जाए। यदि आपके पास समय हो तो यह कहानी अपने सभी मित्रों को भेज दें, ताकि उन्हें भी इसका सफल लाभ मिल सके। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान की घर की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। किसान बहुत गरीब था। प्रिय दर्शकों, इंसान रूप में वह किसान बड़ा ही गरीब था। पत्नी जो कि किसान की थी, उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति हुई। इससे किसान बड़ा प्रसन्न होता है और उसके घर में पुत्र की प्राप्ति होने की वजह से धीरे धीरे वह पुत्र उसी घर में बड़ा होने लगता है। परंतु उस पुत्र को दूध की अधिक आवश्यकता थी, लेकिन किसान के कोई पशु भी ना होने के कारण वह इस बात को लेकर काफ़ी निराश था। वह प्रतिदिन सोचता, यदि मेरे पशु होता तो मैं अपने बच्चे को उसका दूध पिला सकता था। इस बात से बार बार वह हर दिन चिंतित रहता और बार बार वह इस बात को याद करके बड़ा परेशान रहने लगा था। एक दिन किसान के घर उसका मित्र उससे मिलने आया। इस पर किसान ने उसको सारी दुख दुविधा बताई। इस पर उसके मित्र ने कहा, हमारे गांव से कुछ मील दूर एक ऋषि रहते हैं। अगर आप और मैं उस ऋषि के आश्रम चलते हैं और उस गाय को उस ऋषि से मांगकर ले आते हैं। यह बात किसान का मित्र किसान से कहता है तो किसान दूसरे दिन ही सुबह के समय अपने घर से उस नगर से मीलों दूर चला जाता है। चलते चलते उन्हें सायंकाल हो जाती है, मगर वह ऋषि और किसान के पास उसका दोस्त था। वो दोनों मिलकर ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे और उनको प्रणाम करने के बाद अपने पुत्र के लिए गाय लेने के लिए आया हूँ, यह सारी बात उसे बता दी। क्योंकि जो मेरा पुत्र है वह अभी बहुत छोटा है और उसे दूध की बड़ी सख्त आवश्यकता है, इसलिए मैं आपके पास इस गाय माता को लेने आया हूँ। आपसे यह निवेदन है कि इस गाय को मैं अपने घर ले जाकर अपने पुत्र की दूध की भूख को शांत कर सकूं। इतना कहकर किसान ने कहा,
हे महाराज, आप इसके बदले जितना भी मुझसे रुपया पैसा धन चाहो, मैं आपको इसके बदले देने के लिए तैयार हूँ। जो भी बात कहो मैं वह भी मानने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप मेरे शिशु की भूख शांत करने के लिए मुझे यह गाय माता दे दो। यह बात सुनकर ऋषि महाराज हंस पड़े और बोले, हे प्रिय बालक, अगर तुम्हारे पुत्र के दूध की इच्छा है या दूध की भूख है तो तुम अपने पुत्र के लिए इस गौ माता को निःशुल्क ले जा सकते हो, परंतु मैं इसके बदले तुमसे एक भी पैसा अथवा रुपया की आस नहीं करता, क्योंकि मैं ठहरा साधु आदमी, मुझे धन की भला क्या आवश्यकता। इसलिए तुम इस गाय को निःशुल्क ही यहाँ से ले जाओ, परंतु इस गाय को ले जाने से पहले मेरी कुछ विशेष शर्त हैं। तुम यदि उन शर्तों को मानते हो तो मैं तुम्हें यह गाय अवश्य दे दूंगा। इस पर उस किसान ने कहा, महाराज कौन सी शर्त? तो साधु कहते हैं कि गौ माता जिस स्थान को छोड़कर किसी भी अन्य स्थान पर जाती है तो वह अपने साथ साथ समृद्धि भी अपने साथ साथ ले जाती है, क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होता है। यह सुख समृद्धि की मिसाल मानी जाती है। इसलिए तुम हमेशा इस गाय को भोजन के उपरांत पानी और उसके रहने बैठने खाने पीने की व्यवस्था समय समय पर ठीक ठाक तरीके से रखना। इस बात पर किसान ने हाँ भर ली, क्योंकि घर में जब गाय माता जाती है तो उस घर में पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी भी उसके साथ जाते हैं। इसलिए तुम इस गाय को रोज सुबह उठाते ही एक रोटी अवश्य खिलाया करो। अगर तुम इस गाय को एक रोटी रोजाना खिलाओगे तो इससे भगवान गणेश जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपके सभी दुर्भाग्य समाप्त हो जाएंगे और सौभाग्य की तुम्हें प्राप्ति होगी। उसके बाद ऋषि उस किसान पुत्र से कहते हैं कि तुम इस गौ माता को अपने घर तो ले जा रहे हो, परंतु इस गौ माता का दूध का तुम खूब पियो, खाओ, बच्चों को पिलाओ, परंतु इस बात का विशेष ध्यान तुम अवश्य रखना, जब यह गाय दूध देना बंद कर दे तब तुम इस गाय को छोड़ मत देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे उसी दिन से घर में बर्बादी शुरू हो जाएगी। ये सभी बातें साधु महाराज उस किसान से कहकर गाय को किसान के साथ ही ले जाने की अनुमति देते हैं। इससे किसान बड़ा प्रसन्न होता है और वह गाय को लेकर घर पहुंचता है। वह किसान अपने नगर के पास आकर अपने घर में आकर गाय माता को बांध देता है और उसे आते ही हरे चारे की व्यवस्था करता है, साथ ही उसे एक स्वच्छ स्थान पर आकर बांध देता है। एक दिन पानी का इंतजाम भी करता है। इससे गौ माता की सारी व्यवस्था ठीक भली भांति प्रकार से वह किसान कर देता है। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार वह किसान गाय माता को अपनी माता समझकर उसकी खूब सुबह शाम सेवा सत्कार करता है, उसकी खूब देखभाल करता है और वह गाय सुबह शाम उस किसान को खूब दूध देने लगती है, जिससे वह किसान बड़ा ही प्रसन्न होता है और वह उस दूध को अपने पुत्र को पिलाकर उसकी भूख शांत करता है। जब भी वह किसान घर से बाहर जाता है तो अपनी पत्नी से उस गाय की सुरक्षा के लिए बोलकर जाता है। इधर गौ माता भी उनके यहाँ सकुशल रहने लगी और गाय माता उस किसान पर विशेष कृपा दर्शाने लगी, जिससे आसपास के गांव में उसका यश बढ़ने लगा। फिर एक दिन की बात है, जब सुबह किसान गाय माता के पास जाता है तो गौ माता उसे दूध नहीं देती और हट जाती है। इस पर किसान सोचता है, कोई बात नहीं, साय के समय निकाल लूँगा। यह कहकर वह किसान
वहाँ से चला जाता है। जब वह शाम को दूध निकालने की कोशिश करता है तो गौ माता शाम को भी दूध नहीं देती। ऐसा करते करते वह गाय एक दिन दूध देना बंद कर देती है, जिससे किसान को गाय के प्रति लगाव घटता जाता है। वह परेशान होकर एक दिन गाय माता को पास वाले जंगल में छोड़कर आ जाता है। जंगल में छोड़कर आने से पहले वह गाय माता को समय समय पर भोजन देना, पानी पिलाना बंद कर देता है। इससे गाय माता को समय समय पर भोजन नहीं मिलने से और गाय माता बीमार पड़ जाती है। जब वह गाय माता को जंगल से छोड़कर आता है तो वह देखता है कि किसान का पुत्र बहुत ही बीमार हो चुका था। जैसे ही किसान को पुत्र के बीमार होने की खबर लगी तो वह उसके पास धन अत्यधिक होने के कारण उसने एक अच्छे डॉक्टर को बुलाया और वैद्य से कहा, हे महाराज, मेरे पुत्र का स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है। आप चाहे कितना भी धन ले लो, परंतु मेरे इस पुत्र को ठीक कर दो। किसान के पुत्र की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसने वैद्य से कहा, किसान, जो भी आपके पास धन हो मैं वह उसके इलाज में लगाने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे इस पुत्र को आप ठीक कर दीजिए। सभी धन खत्म होने के बाद वह किसान अब निर्धन हो चुका था। तब वह डॉक्टर उस किसान से और धन मांगता है, परंतु उसके पास सभी जमा पूंजी समाप्त होने के चलते वह चिंतित हो जाता है और पैसों की कमी के चलते वह अपना घर किसी को गिरवी दे देता है और पैसा प्राप्त करता है। ऐसा करने से किसान के पास अब कुछ भी शेष नहीं बचता और वह बिल्कुल गरीब हो जाता है। परंतु यह सब करने के बाद अंततः उसका पुत्र ठीक हो जाता है। अपने पुत्र के ठीक होने के बाद किसान अपने पुत्र को लेकर नगर की ओर चल देता है। उसके बाद उसके पास कोई घर नहीं था, ना ही कोई धन। वह पूरी तरह कंगाल हो चुका था। वह अपने पुत्र को लेकर अपनी पुरानी झोंपड़ी में चला जाता है और वहां जाकर बड़ा उदास होता है। अंततः वह समझ जाता है कि यह सब मेरे कर्मों की वजह से हुआ है। वह किसान गाय माता को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल की ओर जाकर जब वह देखता है तो गाय माता उससे मिल जाती है और वह गाय माता के पैरों में गिर जाता है। ऐसी हीन भावना देखकर गौ माता उससे कहती है, तुम्हारे कर्मों के अनुरूप तुम्हें सजा मिली। तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। आज के बाद तुम्हें ऐसी दुष्टता कभी नहीं करनी है। इसके पश्चात गाय माता उस किसान से कहती है, अब तुम बिल्कुल निराश मत हो, मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ। इतना कहकर गाय माता उस किसान को 3 बातें बताने लगती है, क्योंकि इन्हीं 3 बातों की वजह से व्यक्ति जीवन भर खुशी रह सकता है। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद गौ माता किसान को 3 बातें बताने लगती है और कहती है, किसी भी मनुष्य का उसके मित्र के साथ कभी छल कपट हीन भावना की नज़र से उसे नहीं देखना चाहिए। उसे अपना मित्र का शोषण ना करके उसको अपना मित्र की भांति मानना चाहिए। उसका कभी लाभ नहीं उठाना चाहिए। ऐसा करने वाला हर व्यक्ति पाप का भागी होता है। वह प्राणी अपनी मृत्यु तक कभी सुखी नहीं रहता, क्योंकि दूसरों का हिस्सा छीनने वाला व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। वह सर्वदा पापी या पाप का भागीदार बनता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद गौ माता दूसरी कौन सी बात बताती है, चलिए जानते हैं। गौ माता बताती है, इच्छा मन अथवा दूसरों से कभी भी
अपने आप पर इनको हावी नहीं होने देना चाहिए। जो भी मनुष्य हावी होने देता है वह सर्वदा दुखी जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि गाय अथवा भैंस के गोबर का भी एक बार समय अवश्य आता है जब वह धरती को उपजाऊ बनाता है, तब उसे भी मनुष्य सिर पर रखकर ले जाता है। इसलिए समय हर मनुष्य का आता है, वह व्यक्ति छोटा हो अथवा बड़ा। इसलिए इस बात पे गर्व करना पागलपन है। इसके बाद गाय माता तीसरी बात बताते हुए कहती है कि अपना घर हो अथवा किसी और का, हमेशा अपनों से बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि अपनों से बड़े हमारे लिए भविष्य का आदर्श होते हैं। उनका आदर सत्कार हमें करने से खुशी मिलती है, अतः उनका सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने बड़ों का आदर सत्कार सम्मान करें, चाहे वह अपना विरोधी हो अथवा मित्र। ये सभी बातें गाय माता बताती है। इसके बाद प्रसन्न चित्त से किसान गाय माता को अपने घर पर वापस ले जाता है। गाय माता की फिर से सेवा करता है। इससे गाय माता पुनः दूध देना प्रारंभ कर देती है। दोस्तों, गाय माता की वह 3 बातें हमेशा वह किसान मानने लगता है, जिससे वह और भी ज़्यादा धनवान हो जाता है। उसका बच्चा अब बड़ा होने लगता है, वह एक आलीशान घर भी बना लेता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। साथ ही ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से आज ही जुड़ जाइए। आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी गौ माता की सेवा कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।